हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सेहत अच्छा होगा आप लोगों का। आप लोग सेशन भी देख रहे होंगे। तो आज का जो सेशन है, मैं खोटा का सेशन पढ़ाऊंगी। आज जो मैं पढ़ाऊंगी वो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वह मैं आप लोगों को बताऊंगी। आज का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टोटल 30 क्वेश्चन होगा। इसके 4 पार्ट होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। ठीक है। तो आज का जो सेशन है वो पार्ट 1 है, जिसमें 30 क्वेश्चंस, टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चंस दिए रहेंगे। आज मैं उसी को बताऊंगी। तो सेशन को पूरी देखिएगा। और ये खोटा का एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में आना ही है ये टॉपिक, और सिलेबस में भी है। आपके जेटेड 2026 के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने ये 30 क्वेश्चंस दिया है और मैं आप लोगों को ये बताऊंगी आज। ठीक है। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मातृभाषा आधारित शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या है। मतलब पूछ रहे हैं यहाँ पे, मातृभाषा आधारित शिक्षा जो होता है ना, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। समझ आधारित सीख है, या रटना है, या डर है, या दंड है। इसका राइट आंसर होगा समझ आधारित सीख। यानी कि मातृभाषा आधारित शिक्षा जो होता है ना, वो समझ पे आधारित होता है, अंडरस्टैंड पे आधारित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खोटा भाषा में बच्चा सबसे आसानी से क्या सीखा है। मतलब खोटा भाषा में बच्चा सबसे आसानी से क्या सीखता है। अपने आसपास के शब्द सीखता है, कि विदेशी शब्द, कि कठिन विज्ञान सूत्र, या कंप्यूटर कोड। इसका राइट आंसर होगा अपने आसपास के शब्द को वो सीखता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक कक्षा में मातृभाषा उपयोग से का कम हुआ है। यानी प्रारंभिक कक्षा जो होता है ना, उसमें मातृभाषा का हम उपयोग करते हैं, तो क्या कम हुए हैं, मतलब क्या कम होगा। सीखने की कठिनाई कम होगी, या खेल, या चित्र, या गीत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने की कठिनाई होगी। यानी कि अगर हम बच्चों को प्रारंभिक कक्षा में ही मातृभाषा का उपयोग करने दे देंगे, तो बच्चे सही से सीख नहीं पाएंगे, उसे सीखने में कठिनाई होगी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बच्चा जब अपनी भाषा में बोला है तो क्या बढ़ है। मतलब बच्चा जब अपनी भाषा में बोलता है तो क्या बढ़ता है। ठीक है। आत्मविश्वास बढ़ता है, कि डर बढ़ता है, कि चुप्पी। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा, जब अपनी भाषा में बच्चा बोलता है तो यहाँ पे क्या होगा, बच्चा का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, यानी आत्मविश्वास बढ़ता है बच्चे का। अगला प्रश्न है, मातृभाषा शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। यानी मातृभाषा का जो शिक्षा होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है। समझ है, दंड है, रटना है, डर है। समझ है। इसका आंसर क्या होगा, समझ। अगला प्रश्न है, संवाद आधारित शिक्षण का अर्थ क्या है। संवाद आधारित शिक्षण जो होता है उसका क्या अर्थ है। बातचीत से सीखना, केवल लिखना, चुप रहना, या परीक्षा देना। तो संवाद जो होता है ना, जब भी संवाद वर्ड यूज होता है तो उसमें क्या होता है ना, एक दूसरे से लोग बातचीत करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा बातचीत से सीखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षक अगर प्रश्न पूछे तो बच्चा क्या कर है। यानी शिक्षक अगर बच्चे से प्रश्न पूछता है तो बच्चा क्या करता है। सोच कर जवाब देता है, या सो जाए, या भाग जाए, या डर जाए। तो इसका आंसर होगा सोचकर क्या करता है, वो जवाब देता है। अगला प्रश्न है, तोहर नाम का है। तुम्हारा नाम क्या है। ई किस प्रकार के शिक्षा है। मतलब तोहर नाम का है, ये किस प्रकार का शिक्षा है। संवादात्मक है, कि दंडनात्मक है, कि मौन है, कि लिखित परीक्षा है। तो इसका सही आंसर होगा ये श्रवणात्मक है। ठीक है, संवादात्मक है। अगला प्रश्न है, अनुभव साझा करना किससे जुड़ल है। यानी अनुभव को अगर हम साझा कर रहे हैं तो ये किससे जुड़ा हुआ है। संवाद से जुड़ा हुआ है, कि सजा से, कि रटना से, कि परीक्षा से। तो इसका सही आंसर है संवाद। अगर हम संवाद क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को किसी के थ्रू किसी को बांटते हैं। यानी कि जब अनुभव हम किसी को दे रहे हैं, किसी को साझा कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो जुड़ा होगा वो संवाद से जुड़ा होगा, ना कि सजा, रटना, या परीक्षा से। ठीक है। अगला प्रश्न है, खुला प्रश्न से बच्चा में क्या बढ़ा है। खुला प्रश्न यानी ओपन क्वेश्चन जो होता है, बच्चों में क्या बढ़ाता है। सोच को बढ़ाता है, कि डर को बढ़ाता है, कि दूरी को, या थकान को। तो यहाँ पे सही आंसर होगा सोच। यानी सोच को बढ़ाता है। खुला प्रश्न जो होता है ना, वो बच्चों की सोच को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है,
गीत आधारित शिक्षण से बच्चा क्या सीखा है, मतलब गीत आधारित शिक्षण जो होता है उससे बच्चा क्या सीखता है। गणित सीख लय या भाषा सीखता है, या डर सीखता है, या दूरी सीखता है, या क्रोध। तो अगर गीत आधारित प्रश्न शिक्षा होता है, आधारित शिक्षा, तो उसमें क्या होता है, लय और भाषा को सीखता है। अगला प्रश्न है, गिनती गीत किस विषय से जुड़ल है। गिनती गीत किस विषय से जुड़ल है, यानी यहाँ बोल रहा है गिनती का जो गीत होता है वो किस विषय से जुड़ा हुआ है, गणित से कि राजनीति से, इतिहास से कि इतिहास से। इसका सही आंसर होगा गणित, क्योंकि जब गिनती गिनते 1 2 3 4 5, तो वो गीत जो होता है हम लोग गणित के माध्यम से भी, अगर बच्चों को हम गणित सिखाते हैं तो गीत के माध्यम से भी बच्चों को गणित सिखाते हैं। तो यहाँ विषय पूछ रहा है, तो विषय क्या होगा, गणित होगा। अगला प्रश्न है, वर्णमाला गीत का फायदा है, यानी वर्णमाला गीत जो होता है ना, अगर बच्चों को हम वर्णमाला सिखा रहे हैं, अगर वर्णमाला का गीत सिखा रहे हैं तो उससे क्या फ़ायदा होगा, अक्षर याद रहेंगे कि डर बढ़ेंगे कि भ्रम बढ़ेंगे कि नींद आवेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा अक्षर याद रहेगा। वर्णमाला से क्या होगा, अक्षर का याद होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोकगीत से बच्चा का जुड़ाव काहे बढ़ा है। यहाँ पूछ रहा है कि लोकगीत जो होता है ना, लोकगीत से बच्चा का जुड़ाव क्यों बढ़ता है, काहे बढ़ता है, संस्कृति से कि मशीन से कि विदेश से कि युद्ध से। तो संस्कृति से, अगर बच्चे का जुड़ाव लोकगीत से बढ़ रहा है तो वो संस्कृति की ओर बढ़ रहा है अपनी। ठीक है, अगला प्रश्न है, गीत दोहराए से कौन चीज़ मजबूत हुआ है। अगर हम गीत को दोहरा रहे हैं तो उससे क्या चीज़ मजबूत होता है, स्मरण शक्ति मजबूत होता है कि भूल की डर की थकान, तो इसका स्मरण शक्ति होगा, यानी याद मेमोरी पावर जो होता है ना वो ज़्यादा बढ़ जाता है गीत दोहराने से। अगला प्रश्न है, कहानी आधारित शिक्षा से का विकसित हुआ है। कहानी आधारित, अगर हम कोई चीज़ का स्टोरी आधारित शिक्षा दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, तो उससे क्या डेवलपमेंट होता है बच्चों में, कल्पना शक्ति की डर की दूरी की आलस। अगर कहानी की बात आती है तो कहानी में हमेशा कल्पना शक्ति होती है। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, कहानी में पात्र से बच्चा क्या सीखता है, सीखा है, मतलब कहानी में पात्र दिया रहता है उससे बच्चा क्या सीखता है, बच्चा क्या सीखा है, नैतिक मूल्य की, तकनीकी कोड की, व्यापार घाटा की, मशीन संचालन। तो इसका सही आंसर होगा नैतिक मूल्य। ठीक है, नैतिक मूल्य। अगला प्रश्न है, स्थानीय कहानी काहे उपयोगी है। स्थानीय कहानी जो बोल रहा है वो काहे उपयोगी है, अपनापन कारण, विदेशी कारण, कठिन कारण, अज्ञात कारण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपनापन कारण। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहानी के बाद चर्चा से क्या हुआ है, या अगर कहानी हो रहा है तो उसमें चर्चा हो रहा है, तो चर्चा के बाद क्या होता है। कहानी, अगर बच्चे लोग कहानी सुन रहे हैं, एक दूसरे से कहानी बोल रहे हैं, तो वहाँ पे डिस्कशन होता है कहानी का, तो कुछ चर्चाएं भी होती हैं। तो कहानी खत्म होने के बाद क्या चर्चा होता है, समझ बूझ का कि भ्रम का कि डर का कि दूरी का। तो यहाँ पे होता है क्या, ऑप्शन क्या होगा, समझ बूझ का होता है चर्चा। ठीक है, कि कहानी का क्या पात्र था, कहानी से हमने क्या सीखा, क्या निष्कर्ष निकला। लोग बच्चे एक दूसरे को सुनाते हैं, जो टीचर हैं टीचर समझाते हैं। अगला प्रश्न है, चित्र कहानी से क्या बड़ा है। चित्र कहानी से, अगर कोई कहानी में चित्र है तो उससे क्या बड़ा है, अवलोकन क्षमता की आलस की नींद की मौन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवलोकन क्षमता। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्थानीय अनुभव आधारित शिक्षा में कौन शामिल है। स्थानीय आधारित शिक्षा में स्थानीय अनुभव आधारित शिक्षा में कौन शामिल है, खेत की, बाजार की, नदी की, उपयुक्त सभी। स्थानीय अनुभव जो बोला जाता है तो उसमें ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखिए, स्थानीय अनुभव आधारित शिक्षा जो होता है उसमें खेत भी आता है, ठीक है, बाजार भी आता है, उसमें नदी भी आता है। ठीक है, लोकल बेसिस शिक्षा में ये सारी चीज़ को इसमें शिक्षा में शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्यान गिनो गतिविधि से का सीखल जा सक है। ध्यान गिनो गतिविधि से का सीखल जा सक है, गणित, संगीत, राजनीति, चिकित्सा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए नंबर, गणित, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है ध्यान गिनो, गिनती का बात आ रहा है। अब गिनती का जब बात आता है तो किस में आता है, वो गणित में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पेड़ देखो गतिविधि किससे जुड़ल है। पेड़ को देखो गतिविधि किससे जुड़ा हुआ है, पर्यावरण, व्यापार, खेल, युद्ध। इसका सही आंसर होगा पर्यावरण। पेड़ जो होता है, पेड़ पौधा, वो हमारे पर्यावरण से जुड़ा होता है, हमारे इन्वायरमेंट से जुड़ा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गांव का नक्शा बनाना किससे जुड़ल है। सामाजिक अध्ययन, दंड, मौन, परीक्षा। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक अध्ययन से
क्या होता है, गांव का नक्शा जुड़ा हुआ होता है। अगला प्रश्न है, बाजार भ्रमण से का सीख है, लेन देन, युद्ध, विज्ञान सूत्र, गणित, कठिन। तो बाजार भ्रमण जो होता है ना, उससे हम क्या सीखते हैं, लेन देन सीखते हैं, क्योंकि बाजार भ्रमण में क्रय विक्रय का काम होता है। मार्केट जाते हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ लेते हैं, लेन देन का काम करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, मातृभाषा शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है, यानी मातृभाषा शिक्षा जो होता है ना, उसमें शिक्षक की क्या भूमिका होती है, मार्गदर्शक के रूप में, कि कठोर दंडदाता के रूप में, कि मौन दर्शक के रूप में, कि विरोधी के रूप में। तो इसका सही आंसर होगा मार्गदर्शक, गाइडेंस के रूप में, क्योंकि वो गाइडेंस का काम करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बच्चा के गलत जवाब पर शिक्षक का क्या करनी चाहिए। बच्चा कोई गलत जवाब दे रहा है तो इसमें शिक्षक क्या करेंगे, सुधार करना, डांटना, चुप कराना, ही भागना। तो इसमें सुधार करना। ठीक है। बच्चों में क्या करना, इम्प्रूवमेंट लाना। अगला प्रश्न है, प्रशंसा से बच्चा में क्या बढ़ा है, आत्मविश्वास, डर, दूरी, चुप्पी। तो प्रशंसा से बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप किसी बच्चे के कुछ क्वेश्चन करते हैं या उसका प्रशंसा करते हैं, उसका मान बढ़ाते हैं, तो बच्चा का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है। आत्मविश्वास बढ़ता है। अगला प्रश्न है, समूह कार्य से क्या बढ़ा है, समूह कार्य यानी जब ग्रुप में कोई काम करते हैं तो इससे क्या बढ़ता है, सहयोग, झगड़ा, दूरी, अकेलापन। इसका सही आंसर होगा सहयोग बढ़ता है। और लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, बच्चा के नाम लेके बुलावे से क्या हुआ है। बच्चा का नाम लेके अगर हम बुलाते हैं तो उससे क्या होता है, जुड़ाव, डर, की दूरी, की अपनापन। तो इसका सही आंसर होगा जुड़ाव होगा। जब बच्चा का नाम लेके हम पुकारेंगे तो उससे बच्चा से क्या होगा, हमारा जुड़ाव बढ़ेगा। ठीक है। तो आज का सेशन इतना ही है, 30 क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट डे में 30 क्वेश्चन लेकर के आऊँगी, नई शिक्षा नीति के तहत आधारित प्रश्न। इस सेशन को जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।